So let's start with our next chapter, our green friends. Plants are one of the most essential part of our life. Plants अपनी लाइफ के बहुत ही important part होता है. We can see many parts of plants. Plants के बहुत सारे parts होते हैं जैसे कि stem, flowers, leaves and fruits. They grow above the soil and form its shoot system. वो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं जिसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं और जो सॉइल के अंडर ग्रो करते हैं उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं. रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल यानी कि जो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं उन्हें हम रूट सिस्टम बोलते हैं एंड फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. लेट अस स्टडी सम मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स. अब हम प्लांट्स के मेन पार्ट्स पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम. Plants need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है और इस वाटर से ग्रो करने वाले प्लांट्स को के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. Roots of a plant absorb water and minerals from the soil and send them up to the rest of the plants. Roots water and minerals absorb करती है सॉइल के थ्रू और पूरे प्लांट तक पहुंचा देती है. Roots also hold plants firmly to the soil. Roots soil को tightly hold करती है. Now there are two types of roots, tap root and fibrous root. दो टाइप की रूट्स होती है. फर्स्ट है टैप रूट एंड सेकेंड है फाइब्रस रूट. सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे टैप रूट. The tap root has a thick center and it grows straight downwards. टैप रूट जो होती है उसका सेंटर काफ़ी थिक होता है और वो सीधा नीचे के डायरेक्शन में ग्रो करती है. इट मे और मे नॉट हैव ब्रांच रूट्स. उसकी ब्रांच रूट्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ टैप रूट. कुछ हेयर लाइक रूट्स होती है जो टैप रूट के साइड्स में से ग्रो करती है. मोस्ट ऑफ द टॉल ट्रीज हैव एन एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम. टॉल ट्रीज जो होते हैं उनका टैप रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है जैसे कि रेडिश, टर्निप एंड कैरेट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स टैप रूट सिस्टम. यानी कि ये एग्जाम्पल हैं बेस्ट टैप रूट के. नाउ वील स्टडी अबाउट फाइब्रस रूट. द फाइब्रस रूट हैज़ मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट साइडवेज. यानी कि फाइब्रस रूट की बहुत सारी ब्रांचेस होती है. इट डज़ नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल. वो बहुत डेप्थ में नहीं जाती है सॉइल के. टैप रूट जाती है बट फाइब्रस रूट नहीं जाती है, वो स्प्रेड होती है. फाइब्रस रूट ब्रांच साइडवेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. जो सॉइल पार्टिकल्स को साथ में जोड़ के रखती है. दिस टाइप ऑफ रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इस टाइप की रूट से सॉइल इरोजन नहीं होता है. All types of grasses has fibrous root. Rice and wheat also have fibrous root. जो ग्रासेस होती है उनकी भी फाइब्रस रूट होती है और राइस और वीट यानी कि चावल की जो रूट्स होती है वो भी फाइब्रस रूट्स होती है. नाउ वील स्टडी अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट इज वाटर स्टोरिंग रूट्स. दीज आर रूट्स दैट स्टोर वाटर्स मेकिंग इट ईजियर फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव लॉन्ग इन ड्राई समर मंथ्स. वाटर स्टोरिंग रूट्स जो होती है वो अपने साथ बहुत सारा वाटर स्टोर करती है जो बहुत इजी बन जाता है प्लांट्स के लिए सर्वाइव करने में. गर्मी में जैसा कि प्लांट्स को पानी की बहुत नीड होती है तो वाटर स्टोरिंग रूट्स अपने साथ बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेती है जिससे प्लांट्स इजीली सर्वाइव कर सकते हैं लंबे टाइम तक. एग्जाम्पल पम्पकिन एंड गार्ड. नेक्स्ट इज प्रोपगेटिंग रूट्स. सच रूट्स आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड. ये ग्राउंड के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है. देयर नॉट्स कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स एज इन द केस ऑफ चेरी एंड स्ट्रॉबेरी. इस रूट्स की सब रूट्स बन जाती है जैसे कि चेरी और स्ट्रॉबेरी. एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्रूट्स. नेक्स्ट इज एरियल रूट्स. द बैनियन ट्रीज लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बैनियन ट्री बहुत लंबे समय तक चलता है. इट नीड्स न्यू रूट्स टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर. ऐसे प्लांट को जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं उन्हें न्यू रूट्स की ज़रूरत होती है. सच रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द ब्रांचेस रीचिंग द ग्राउंड. सच ट्रीज़ को न्यू रूट्स की ज़रूरत होती है जो कि चालू होती है ब्रांचेस से और पहुंचती है ग्राउंड तक.
Ficus and peepal trees also grow aerial roots as their age increases. फिकस और पीपल का जो पेड़ होता है वो आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल रूट्स. नेक्स्ट इज बट्रेस रूट. These are large roots growing on all sides of a tall tree. ये लार्ज ट्रीज में होती है जो ट्रीज के चारों तरफ ग्रो करती है. They are found in rainforest where soil is poor due to which roots do not go deep inside. ये रेन फॉरेस्ट जैसे एरिया में पाई जाती है जहाँ सॉइल की कंडीशन काफ़ी पुअर होती है जिसकी वजह से रूट्स ज़्यादा डीप तक नहीं जा सकती. They prevent the trees from falling over and help them to take in more nutrients. ये ट्रीज़ को गिरने से भी बचाती है और ट्रीज़ को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज रूट्स. सम रूट्स ऑल्सो हेल्प टू स्टोर फूड. कुछ रूट्स काम आती है फूड को स्टोर करने के. सच रूट्स फाइंड देयर वे इनटू आवर किचन्स एंड डिनर प्लेट्स. यानी कि ऐसी रूट्स जो बहुत फूड स्टोर करती है वो हम खाते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, शुगर बीट यैम, tapioca and turnip are their examples. These roots store excess starch produced by the plants. Some plants like sugar beet store food in the form of sugar. इस रूट्स में बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है जैसे कि शुगर बीट होती है उसमें बहुत शुगर प्रेजेंट होती है. Many countries use beetroot and sugar beet to manufacture sugar. बहुत सारी कंट्रीज़ बीट रूट और शुगर बीट जैसे प्लांट को शुगर प्रोड्यूस करने में, शुगर मैन्युफैक्चर करने में काम आती है. कैरेट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. कैरेट्स में भरकर विटामिन ए होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. रूट्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्प पीपल टू फीड इन द पीरियड ऑफ ड्रॉट व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड. जब फूड की शॉर्टेज होती है तब इस टाइप की रूट्स खाने में बहुत काम आती है. उस टाइम पे ये काफ़ी अवेलेबल रहती है. वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट रूट्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो नीड टू ब्रीथ. ट्रीज़ की जो रूट्स होती है उनको भी सांस की ज़रूरत होती है, ब्रीदिंग की उनको भी ज़रूरत होती है. पेमेंट्स डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू पास इन टू द सॉइल. केयर मस्ट बी टेकन टू लीव एटलीस्ट 2 feet ऑफ अनकवर्ड ग्राउंड अराउंड ट्रीज सो दैट वाटर एंड एयर कैन रीच टू द रूट्स. जो पेवमेंट्स होती है उनकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है सॉइल को, तो केयर की बहुत नीड होती है रूट्स को और वो नीड वाटर से पूरी होती है. यानी कि रूट्स को वाटर और एयर भरपूर मात्रा में चाहिए होता है.